श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं। इन पितृपक्ष के 16 दिन आपको एक उपाय करना है सरल सा, और संतान कामना की इच्छा रखने वाले सभी माताएं इस उपाय को कर कर मात्र और मात्र 3 महीने में अपनी गोद को अवश्य ही भरे। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपने पितृपक्ष के 16 दिन लगातार ये उपाय करा, और इस उपाय को करने के लिए भी आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही आप चाहें तो कर सकते हैं। घर पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप इस उपाय को घर पर रहकर लगातार 16 दिन कर सकते हैं। कैसे करना है ये उपाय? मात्र और मात्र 2 वस्तुओं से आपको ये उपाय करना है। और उपाय किस प्रकार से करना है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संतान कामना वंश वृद्धि की इच्छा रखने वाली माताएं पितृपक्ष में इस उपाय को करें। सबसे पहले तो आपको लेना है दूध। दूध, और दूध भी ज़्यादा नहीं, केवल एक कटोरी में ले लेना थोड़ा सा, और साथ में लेना है एक बेलपत्र। क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है। अब आपके घर में जो आपके पितरों का स्थान है, पितरों का स्थान कौन सा होता है? जहाँ पर आप पानी का जो घड़ा है या पानी का जो भी पात्र है आपका, जिसमें से आप पानी पीते हैं, उसको जिस स्थान पर रखेंगे आपके घर में, वो ही आपके पितरों का स्थान होगा। अब कुछ माताएं बहनें कहेंगी कि हमारे यहाँ पर बर्तन नहीं है पानी का भरा हुआ, हमारे आरओ लगा हुआ है। तो आप जो यहाँ पे जिस स्थान से खड़े होकर पानी पीते हैं, यदि आपके आरओ भी लगा हुआ है तो वही स्थान है आपके पितरों का। अब यदि आपके घर में आरओ भी नहीं है, तो जो आपके घर का मंदिर है, उस मंदिर में आपने अपने पितरों का स्थान, पूर्वजों का स्थान ज़रूर रखा होगा कि इस जगह पर हम हमारे पितरों की फोटोएं या फिर पूर्वजों की फोटोएं रखेंगे। तो आप उस स्थान पर कर लेना ये उपाय। यदि आपके घर में पानी का मटका या पानी का स्रोत ना हो, पर जिन जिन के यहाँ पे पानी का मटका या स्रोत है, आप वहीं पर इस उपाय को करें। सबसे पहले तो जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को इस मटके के पास में रख दो, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए। देखो, यदि आप अपने पूर्वजों और पितरों की कृपा प्राप्त करोगे, तो आपके वंश में बहुत जल्दी ही, और जो भी आप उपाय करोगे वह शीघ्र अतिशीघ्र फलित होगा, यानी शीघ्र अतिशीघ्र उसका फल आपको मिल जाएगा, वंश की वृद्धि भी हो जाएगी। तो ये बेलपत्र आपके पितरों के स्थान, यानी जहाँ पानी का मटका आपने भर कर रख रखा है, वहां रखो। अब इसी स्थान पर एक कटोरी में दूध लेकर उस दूध को इस बेलपत्र के ऊपर रख दो, यानी उस कटोरी को इस बेलपत्र के ऊपर रख दो। और कब करना है आपको? जैसे 8 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो पितृपक्ष प्रारंभ होते ही आपको सुबह सुबह ये कार्य कर देना है, और आधे घंटे तक नहा धोकर स्नान करके करना है कार्य, और आधे घंटे तक इस बेलपत्र और दूध को यहीं रखे रहने देना है। यहीं रखे रहने दीजिए। यदि आपके पास में समय नहीं है शाम को इस उपाय को करने का, तो आप सुबह करें। नहीं तो क्या करो, बेलपत्र और दूध को यहीं रखे रहने दो। जैसे ही शाम को प्रदोष काल प्रारंभ हो, तब इस बेलपत्र और दूध को यहाँ से उठाओ, और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, यदि आपके घर पर शिवलिंग है, तो उस शिवलिंग में शिव जी के ऊपर तो वो जो दूध है कटोरी वाला, वो समर्पित करो, और जो बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो, तुमरुका जी का नाम लेते हुए। किसका नाम लेते हुए? तुमरुका जी का। ये काम आप ऐसे करो कि सुबह आपने रख दिया बेलपत्र और दूध, और शाम को प्रदोष काल में कार्य कर लिया। पर यदि आपके पास शाम के समय पर समय नहीं है, यानी शाम को समय नहीं है, आप शाम को नहीं कर सकते, तो सुबह बेलपत्र और दूध रखने के बाद आधे घंटे बाद ही आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि 30 मिनट बाद बेलपत्र और दूध उठाओ। दूध भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और जो बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तुमरुका जी का नाम लेते हुए समर्पित करो, और अपनी कामना बोलो, संतान प्राप्ति की, वंश वृद्धि की। बाबा से प्रार्थना करो। यदि घर में शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग पर आप करो। यदि शिव मंदिर के अंदर आप जाना चाहते हैं तो शिव मंदिर के अंदर आप जाकर इस उपाय को करो। इस प्रकार से करना है आपको। पितृपक्ष के 16 दिन करना है लगातार ये उपाय। कितने दिन? 16 दिन। 16 दिन लगातार करना है। पहले दिन उठना, 8 सितंबर को एकम का श्राद्ध है, उस दिन से लेके जो अमावस्या आने वाली है, उस अमावस्या तक लगातार आपको ये उपाय करना है, और फिर 3 महीने इंतजार करना है। एक और बात, जब आप दूध समर्पित कर दोगे, बेलपत्र समर्पित करोगे, तो थोड़ा सा स्वच्छ जल बाबा भोलेनाथ पर जरूर समर्पित करना। थोड़ा सा स्वच्छ जल समर्पित करना, और तुमरुका जी का नाम लेकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप इस उपाय को करना।
लगातार 16 दिन यदि आपने ये उपाय किया तो आने वाले 3 महीनों में आपको खुशखबरी प्राप्त होगी बाबा भोलेनाथ की कृपा से। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।